नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से YouTube चैनल VR एजुकेशन के ऊपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और जो भी बच्चे 12th हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं और 2025 के अंदर में उनका फाइनल हिस्ट्री का पेपर होने वाला है, तो उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रत्येक वीडियो में हम 10 इंपॉर्टेंट यानी VVI वाले प्रश्न आपको करा रहे हैं, ऐसे प्रश्न जो कि बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए। ठीक है, तो ये सीरीज जो है वो लगातार जारी है और आज आपके सीरीज का प्रश्न है। पहले प्रश्न देखेंगे, क्योंकि हम उल्टे क्रम में चलेंगे, 10 है फिर 9 है फिर 8 ऐसे करके 1 तक यानी 10 क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न होगी आपका कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ। ठीक है, 1910 में, 1911 में, 1912 में या फिर 1914 में। तो गेटवे ऑफ इंडिया का जो निर्माण हुआ था, एकदम सही जवाब है आपका 1911 ईस्वी में। ठीक है, चलिए किनके स्वागत में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था ये आपको कमेंट में करके बताने हैं कि भारत में कौन आए थे तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था। और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है ये याद रखेंगे। इंडिया गेट अगर बात कहेगा तो वो आपका दिल्ली हो जाएगा, और गेटवे ऑफ इंडिया की बात कर लेंगे तो मुंबई में हो जाएगा। ये मान लेते हैं, ये आपका महाराष्ट्र से इधर महाराष्ट्र में आने के लिए इधर जो समुद्री वाला भाग है तो समुद्र के एकदम गेट के पास में ही है, मुंबई के मुख्य द्वार के रूप में आप जान सकते हैं इसको, और इसी से अंदर एंट्री होता है। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। क्या मौलाना आजाद है या सरदार पटेल हो सकते हैं या फिर लाल बहादुर शास्त्री या इंदिरा गांधी। तो स्वतंत्र भारत के पहले अगर गृह मंत्री की बात कर ले तो ये थे आपके सरदार पटेल, यानी बी ऑप्शन यदि आप चूज किए हैं तो बहुत बहुत एकदम बढ़िया है, सही है, 1 अंक आपको और हो जाते हैं। अगले प्रश्न है, बताते चलेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट मद्रास में सर्वप्रथम बसे थे कब। आपका भाग 3 जो बुक है उससे ज्यादातर आज के सीरीज में प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, तो अगर अभी नहीं पढ़े हैं, क्वेश्चन नहीं बन रहा तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अगर पढ़े हैं तो बन जाना चाहिए, नहीं बन रहा है तो क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट मद्रास में कब पहुंचे थे, 1661, 1639, 1611 या फिर 1911। तो 3 जगह आपको याद रखने हैं। ठीक है, मद्रास में कब पहुंचे थे, इसके अलावा जो है आपका बंबई में कब पहुंचे, मद्रास में कब पहुंचे और कोलकाता में कब पहुंचे। ठीक है, तीनों जगह याद रखें। ऐसे आपको बता दे कि मद्रास की बात कर लेंगे, मद्रास पहले बड़ा था, तो मद्रास में 1639 में आकर के बसे थे। ठीक है, तो 1639 भी उत्तर सही है। बाकी आप जानते होंगे तो ये कमेंट में करके बताएंगे कि कोलकाता में कब आए थे या फिर आपका बंबई में कब आए थे। ठीक है, ये आपको बताने बताएंगे। संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्दों का प्रयोग होता है। अब ये अलग अलग सीरीज से 1-2 क्वेश्चन बार बार हम डाल देते हैं, ताकि अगर पिछले सीरीज को देखे हैं और ये अगर नहीं लगा है तो इसमें आपको ठीक कर लेना है। ठीक है, तो संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग आपको पिछले सीरीज में बताए थे, ये होता है परिवार के लिए। ठीक है, तो ए उत्तर यहाँ पे बिल्कुल सही है। अब 6 नंबर प्रश्न देखेंगे। चलिए, काफी बढ़िया सा प्रश्न है, बताने हैं आपको कि औपनिवेशिक शहरों में हमेशा निम्नलिखित में से 3 शहर शामिल किए जाते हैं। ठीक है, 3 शहर वो कौन से थे जो औपनिवेशिक शहरों में शामिल होते हैं। क्या मद्रास, कोलकाता, बंबई हो सकता है, या फिर दिल्ली, सूरत, आगरा, विशाखापट्टनम, कोची, मैसूर, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फटाफट से आप लोग सोचिए कि इसमें से कौन से उत्तर सही होंगे। तो आप चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको पढ़ने के सबसे पहले औपनिवेशिक शहरों की शुरुआत कोलकाता हुए, ऐसे बंबई और कोलकाता, मद्रास तीनों हो जाएगा। ठीक है, बंबई भी, कोलकाता भी और मद्रास। तो ए उत्तर यहाँ सही होगा। प्रश्न ऐसे आएगा कि भारत का पहला औपनिवेशिक शहर कौन था, तो ये हो जाएगा आपका कोलकाता। ठीक है, चलिए बंगाल भी आएगा तो बंगाल आप मार सकते हैं। अगले प्रश्न की बात कर ले तो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान अस्तित्व में कब आया। ठीक है, अस्तित्व में कब आया, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1930, 14 अगस्त 1950। तो अस्तित्व में कब आया, जब वो लागू हुआ। तो आप सब जानते हो कि लागू कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950। अब 4 प्रश्न और है, फटाफट से देखेंगे। ये रहा आपके सामने चौथे नंबर का प्रश्न, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे मिला था। फटाफट से देखेंगे, क्या गंगा के किनारे, गंडक किनारे, निरंजना किनारे या कमला नदी के किनारे।
तो आप सब जानते हो, हल्के प्रश्न है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की जो प्राप्ति है वो निरंजना नदी के तट के किनारे हुआ था, ठीक है, और इसको वर्तमान में फल्गु के नाम से जानते हैं। अच्छा, एक बात और, निरंजना नदी किस वृक्ष के नीचे था ये आपको बताने हैं। निरंजना नदी में कौन से वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ, काफी हल्का है, ये कमेंट में आपको बताना है। हीनयान महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, हिंदू से या फिर सिख से। तो हीनयान और महायान आप सब जानते हो कि ये थेरीवादी विचारधारा और महासांगिक जो विचारधारा है ये बदला, महासांगिक महायान में बदल गया और थेरीवादी हीनयान में। चाहे आप सबके डायरेक्ट टीचर जो है डायरेक्ट पढ़ाए होंगे हीनयान और महायान, तो ये है आपके बौद्ध धर्म से, ठीक है। अगले प्रश्न, दूसरे नंबर प्रश्न है कि गांडीव क्या था, अर्जुन का भाई, अर्जुन का पुत्र, अर्जुन का धनुष या फिर अर्जुन का मित्र। तो गांडीव महाभारत देखे होंगे तो देखिए, अर्जुन के धनुष को गांडीव कहते हैं, पीछे अर्जुन का वो बांस का कच्ची जैसा बना रहता है, और उससे ये ऐसा है धनुष की, धनुष कभी बाण कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है, लगा के मारते रहो। ये सब ऐसे ही मजाक करके कल्पना करके बनाया गया है, ऐसे नहीं है कि आप हथियार ले गए, तो ऐसा कोई चीज नहीं, अभी तक नहीं आया है, ठीक है। बताइए, बॉर्डर पे सुरक्षा वाले जवान होते हैं, ऐसा गांडीव जैसा दे दो कोई तोप भाई कि मिसाल, उसमें खत्म नहीं हो रहा, जब भी युद्ध होगा एकदम उन्हें इजराइल देने भेज दीजिए, मार के दम लहकैले रहेगा। चलिए, मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को कितने आश्रमों में बांटा जाता है, आज का अंतिम प्रश्न, और सबको सही जवाब करना है। मानव का जो जीवन होता है उसके संपूर्ण जीवन को कितने आश्रमों में बांटते हैं। तो प्राचीन काल में जीवन काल को 100 वर्ष मानते हुए इसे चार भाग में डिवाइड किए गए हैं, 25-25 वर्ष की अवस्था को लेके, ठीक है। तो ये आपके 4 यानी सी उत्तर सही हो जाएंगे, ठीक है। तो आज का प्रश्न कैसा लगा आप सबको को कमेंट में जरूर बताइएगा। 10 क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट वाला कराए, जिसमें से भाग 1 से भी क्वेश्चन लाए और भाग 3 से भी लाए, ठीक है। कैसा लगता है सीरीज शेयर करिएगा जरूर, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, बार बार हर वीडियो में बोलेंगे नहीं, अब खुद से कर दिया कीजिएगा, ठीक है, अच्छा लगता है थोड़ा सा। बाकी हम मिलते हैं आपसे अगले दिन। अच्छा, एक बात और, जो भी मसौढ़ी के आसपास के जो विद्यार्थी है, सबको बता दे, मसौढ़ी है, जहानाबाद है, पोठी है, नदमा है, इसके इर्द गिर्द के जो भी विद्यार्थी हैं तो उनके लिए बेस्ट बताते हैं कि ऑफलाइन सेंटर एक मसौढ़ी में, ठीक है, मसौढ़ी आप जानते होंगे त्रेगना स्टेशन, तो वहीं पे जो है गांधी मैदान के पास में आर्ट्स का कैंपस यहाँ पे आ गया है, और 12th की तैयारी हो रही है, क्रैश कोर्स अभी आप कर सकते हैं, ठीक है, टाइमिंग अच्छा है, अच्छे से तैयारी आपकी हो जाएंगे, तो वहां पे मिल सकते हैं। मेरे नंबर विजिट करिए 8825 और 3765551, इस नंबर पे कांटेक्ट करके, या तो नोट्स भी लेना होगा किसी को तो सब वीडियो में आपको बताते हैं कि नोट्स भी इसी पे मिल जाएगा, क्लास में करना है तो इसी पे। बाकी मिलते हैं हम आपसे अगले दिन अगले वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।